हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे है ये और कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। इसमें बोला गया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर शी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट। कहता है कि आपके पास एक कोच है क्रिकेट की, वो खरीदती है 7 बैट और 6 बॉल 3,800 रुपये के, और उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉलों को खरीदती है 1,750 रुपये के। ठीक है, तो आपको कास्ट कीमत निकालनी है हर एक बैट बॉल की और हर एक बैट की। ठीक है, आप क्या कर देंगे, लेट द कास्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू ₹x मान लेते हैं। इक्वल टू बोलो या बी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो एंड द कास्ट ऑफ द ईच बॉल इज़ ₹y। हर एक बॉल की आप रखते हो कीमत y। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलता है कि जो बैट है वो आपने x रखा हो तो उसको कितने खरीदता है 7, तो 7x प्लस बॉल कितने 6 हैं, तो 6y इज इक्वल टू 3,800। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आपके पास 3x कहाँ से, क्योंकि 3 बैट खरीदे थे और 5 बॉल खरीदे थे, वो इनकी कीमत दी थी उनने 1750 रुपये। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपके पास। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पकड़ेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। 7x इज इक्वल टू 3,800 प्लस का 6y माइनस का 6y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y। ये जो मल्टीप्लाई में x के साथ 7 था वो डिवाइड में 7 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे इसको। अब आप पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड जो है हमारे पास वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 जो आपके पास x की वैल्यू निकली हुई है, प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। सो न्यूमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 7 है, कट नहीं होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को 3,800 से, तो 1,100 ये आ जाएगा 11,400 माइनस 3 6 18y अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1। जिसका पान कुछ नहीं उसका पान 1 डाल देंगे। आपके पास क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 7 और 1 का आपके पास 7, और 7 को डिवाइड करोगे इस 7 के साथ आएगा 1 इंटू 11,400 को माइनस 18y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस आपके पास इस 7 को जो एलसीएम है उसको दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो 7 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ आ जाएगा 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ, तो 7 5 35y हो गया। जब ये आपके पास 35y बन गया तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,750। जिसका पान कुछ नहीं उसका पान 1 डाल दीजिए। फिर आप क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे इसको सिंपली बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिख लीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको ठीक कर दीजिए। आपके पास लाइक टर्म क्या है, माइनस 18y प्लस का 35y, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 35 में से 18 गया तो आपके पास 17 बचेगा, बड़े के साथ निशानी प्लस की है, और आंसर में भी प्लस का 17y आ जाएगा इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाई 17 करते तो आप 7 करते तो आपके पास आ जाता है 12250, यानी कि 12,250 आता है। 11,400 प्लस 17y इज इक्वल टू 12,250। आपके पास वेरिएबल 17y इज इक्वल टू 12,250 प्लस का 11,400 इस साइड आएगा तो माइनस का 11,400 बन जाएगा। आपके पास 17y इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करते तो आपके पास जब आप 12,250 को माइनस करेंगे 11,400 तो आपके पास 850 बन जाएगा। y इज इक्वल टू आपके पास 850, ये जो y की मल्टीप्लाई में 7 था ये डिवाइड में चला जाएगा। 17 1 17 17 5 85 होता है, ये 0 लगा दो 850 वाला, तो आपके पास y की वैल्यू 50 आ गई। आप पुट कर देंगे y की वैल्यू आप 50 इन इक्वेशन थर्ड वी हैव। जब आप इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपान में 7। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3,800 माइनस 6 इंटू वाई की जगह आप डालोगे 50।
अपान में 7 हो जाएगा। x इजक्वल टू 3800 माइनस 6 5 ज़ा 30, ये 0 हो गया तो 6 इंटू 50 कर दिया 300 हो गया, अपान में 7 हो गया। 3800 माइनस 300 करेंगे 3500 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो ये आ गया आपके पास 500। x की वैल्यू आपके पास 500 निकल गई। आपके पास x क्या था, x आपने रखा था ईच बैट की कॉस्ट और y रखा था आपने ईच बॉल की कॉस्ट। तो देयर फोर हैंस बोलो कास्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कास्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू ₹50। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ चुका होगा, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज पर फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहता है जो टैक्सी एक टैक्सी है उसके जो आपके पास चार्ज लगते हैं आपको एक सिटी में, जिसमें फ़िक्स्ड चार्ज जो हैं और चार्ज पर किलोमीटर भी हैं, ठीक है, डिस्टेंस जितना आपके पास कवर करते हो उसके लिए अलग से हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। कोई 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये देता है। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर कोई 15 किलोमीटर सफ़र करता है और जो चार्ज पेड है इज़ 155। कहता है 155 देने पड़ते हैं आपके पास आपको अगर 15 किलोमीटर आप चलते हैं। व्हाट आर द फिक्सड चार्जेस, कहता है फिक्सड चार्जेस क्या हैं एंड द चार्ज पर किलोमीटर क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कहते हैं एक पर्सन को कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करता है। तो लेट कर देते हैं फिक्सड चार्ज को, जो मांगा उसको लेट कर दीजिए। लेट फिक्सड चार्ज इजक्वल टू ₹x एंड द चार्ज पर किलोमीटर इजक्वल टू ₹y। ठीक है, सिंपल होता है वर्ड प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना, जो मांगा गया है उसी को लेट कर दीजिए तो आप अपने आप आपके पास क्वेश्चन इजी हो जाता है निकालना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या हो जाएगा, आपके फिक्स चार्ज जो है x है प्लस आप कितने चल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू वाई कर दीजिए बिकॉज पर किलोमीटर की जो रखा आपने y रखा हुआ है, इज इक्वल टू 105 आ जाएगा बिकॉज 10 किलोमीटर के लिए आप 105 पे कर रहे हैं। और जब आपके पास 15 किलोमीटर है तो वहाँ पे 155 पे कर रहे हैं, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। वी हैव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105 है। यहाँ से x वेरिएबल को अलग कर देंगे तो x इक्वल टू 105 आ जाएगा, माइनस में 10y आ जाएगा, प्लस का 10y माइनस का 10y हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे इसको, पुट करते हैं x की वैल्यू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। वी हैव हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 15y इक्वल टू 155 हमारे पास है थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। इसमें आप x की जगह 105 माइनस 10y डाल दीजिए, डाल दिए x 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 ये माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का 10y प्लस का 15y हो जाएगा आपके पास प्लस का 5y, बिकॉज 15 में से 10 गया तो 5y बचता है, इज इक्वल टू 155। 105 प्लस में 5y इक्वल टू 155 आ गया, तो अब आपके पास वेरिएबल जो है वो y है। 5y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 155 प्लस का 105 माइनस का 105, खास लो पर निधि कुछ नहीं होता है। 5y इज इक्वल टू 50, तो आपके पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ये जो आपके पास y के साथ 5 था ये लगा दीजिए आप डिवाइड में 5 के, तो क्या हो जाए y 50 के, तो आज आपके पास y की वैल्यू 10 आ जाएगी बिकॉज 5 1 5 5 10 50। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। वी हैव इक्वेशन थर्ड क्या आपके पास वो है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू भी आपके पास 10 है तो 10 10 100 होता है। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 का हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 105 माइनस 100 करोगे तो 5 आ जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू 5 आ गई एंड y की वैल्यू 10 आ गई। देयरफॉर फिक्सड चार्ज जो थे वो ₹5 थे और तो चार्ज पर किलोमीटर जो आपने y रखे थे वो आ गया ₹10। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास x प्लस 25y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपके पास 5 है प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 5 प्लस 25 10 ज़रा आपके पास कितना होता है 50 होता है, तो ये आ गया 250 रुपीज़ आपके पास। 5 प्लस 250 करोगे तो ₹255 पे करने पड़ेंगे उसको अगर वो 25 किलोमीटर चलता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए सेटिस्फाइड हैं इस क्वेश्चन को जो करा हुआ है ये एक स्टूडेंट ने करा हुआ है, मैंने तो नहीं करा पर अच्छा करा हुआ है। तो अब दूसरी बात करते हैं जी, आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बड़ी बार मैंने एग्ज़ाम में आया हुआ देखा है। 10th वालों आपके लिए बोल रहा हूँ मैं कि आपके पास 5th और 6th पार्ट जो हैं आते हैं ये एग्ज़ाम में, तो देख लीजिए
कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, समझना भी बड़ा इजी है इनको। बोलता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कहता है एक फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन क्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में होती है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। बोलता है न्यूमरेटर में अगर 2 को ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड करते हैं, तो वो फ्रैक्शन जो होती है वो 9/11 बन जाती है। दूसरी कंडीशन बोलता है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 3 को ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इट बिकेम्स क्या बन जाता है, ये 5/6 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेट करते हैं फ्रैक्शन को x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या हो जाएगा। कहता है x/y आपके पास क्या थी, फ्रैक्शन थी, इसमें आपने न्यूमरेटर में भी ऐड करना था 2 और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना था 2। जब आप ऐड कर देते हैं तो x+2/y+2 हो जाता है। इक्वल टू बोलता है फ्रैक्शन क्या आ रही थी 9/11, तो 9/11 लिख दीजिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 11 × x+2 हो जाएगा इक्वल टू 9 × y+2 हो जाएगा। ये हो जाएगा विच इंप्लाइज 11 × x करेंगे 11x हो जाएगा, प्लस 11 × 2 = 22 हो जाएगा, 9 × y 9y हो जाएगा, प्लस 9 × 2 = 18 हो जाएगा। विच इंप्लाइज 11x माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 9y इस साइड आके माइनस का 9y हो जाएगा। आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y, ये इक्वल टू में प्लस 18 मिल रहा है कांस्टेंट टर्म आपको, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है प्लस 22 है, तो इस साइड आके माइनस का 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 मीन्स माइनस का 4 आ जाएगा, बिकॉज आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है, 22 में से 18 गया तो 4 बचेगा। 22 जो है माइनस के साथ है, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा, माइनस का 4। आल्सो आपके पास क्या बोलता है, इसने बोला था कि फ्रैक्शन को अगर यही जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसमें 3 ऐड कर देते हैं बोथ में, 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6 मीन्स जो आपके पास न्यूमरेटर x है उसमें भी ऐड करना है 3 और जो डिनोमिनेटर y है उसमें भी ऐड करना है 3 इक्वल टू आपके पास फ्रैक्शन जो होती है वो बनती है 5/6। ये बोल रहा है ये, इसमें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या हो जाएगा 6 × x+3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 × y+3 हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास 6 × x 6x हो जाएगा, प्लस 6 3 = 18 हो जाएगा इक्वल टू 5 × y करेंगे 5y हो जाएगा, प्लस 5 3 = 15 हो जाएगा। जब आप ये चीज़ करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, क्यों, क्योंकि वेरिएबल आपने एक साइड करे और कांस्टेंट टर्म एक साइड करी, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास 6x ये जो प्लस का 5y था ये माइनस का 5y हो गया इक्वल टू में प्लस का 15 मिल रहा है आपको, प्लस का 18 उस साइड आके माइनस का 18 हो जाएगा। तो यही चीज़ करी है हमने यहाँ पे, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो से फ्रॉम ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हमने, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू -4 माइनस 9y इस साइड आएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपके पास -4 प्लस 9y, ये जो मल्टीप्लाई में 11 वो डिवाइड में 11 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकंड वी हैव, क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड इक्वेशन क्या है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, 6 इंटू एक्स की जगह आप डालोगे -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये 11 और 6 आपस में डिवाइड होने वाले नहीं हैं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 6 × 4 करोगे तो -24 प्लस 6 9 = 54y अपान में 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3 है, जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान 1 डाल दीजिए, तो 11 और 1 का एलसीएम 11 आ जाएगा। जब आपके पास जो एलसीएम निकालते हैं आप डिनोमिनेटर का, उसको डिवाइड करना होता है, फर्स्ट डिनोमिनेटर से जो आ गया उसको मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से, तो वही करेंगे, 11 / 11 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 × 24 प्लस 54y करेंगे तो -24 प्लस 54y ही आएगा, बीच में माइनस है माइनस लगा दीजिए, 11 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ आ जाएगा 11, 11 × 5 करेंगे तो 55y हो जाएगा। ओके जी, जब आपके पास ये चीज़ आप करते हैं तो इक्वल टू -3 हो जाता है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, जब आपने ये चीज़ करी तो उसके बाद आपके पास ये 54y प्लस -55y ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1y, तो -24 माइनस y अपान 11 इज इक्वल टू -3 अपान 1, जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान 1 डाल दीजिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास क्या हो जाता है, ये होता है -24 माइनस y इज इक्वल टू 11 3 = 33 माइनस का 33, बिकॉज 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, बट 11 3 = -33 आ जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू -33 -24 इक्वल टू इस साइड आके प्लस का 24 हो जाएगा, आपके पास -33 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, तो -y इज इक्वल टू -9 हो जाएगा आपके पास, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आपके पास 9 हो जाएगा, माइनस माइनस जब आप कैंसिल कर देंगे तो
पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड में आपने क्या करना है, y की वैल्यू डालनी है 9। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11, ये इक्वेशन थर्ड है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 है, अपान में 11 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 9 81 अपान में 11 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है 81 -4 करोगे तो 77 आ जाएगा, डिवाइड बाई 11 कर देंगे, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 11 1 11 11 7 77 हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू 7 आ गई एंड y की वैल्यू 9 आ गई। तो हैंस द फ्रैक्शन इज, आपने x अपान y रखी थी तो x है 7 अपान में y की वैल्यू है 9, तो फ्रैक्शन क्या निकल गई 7 अपान 9 निकल गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा। अगला जो आपके पास टॉपिक है वो है कि एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो है आपके पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है कहता है 5 years hence द एज ऑफ द जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कहता है 3 साल बाद जो जैकोब की उम्र होगी वो होगी उसके बेटे की 3 टाइम। ठीक है जी। 5 years ago, 5 साल पहले जो जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। कहता है 5 साल पहले जैकोब की उम्र जो थी वो उसके बेटे से 7 गुना ज़्यादा थी। बताइए व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी अभी की जो एजेस हैं, अभी जो प्रेजेंट एज जो है उनकी वो क्या है वो आपने बतानी है। ठीक है जी, तो बता देते हैं। कहता है लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू x ईयर्स मानते हैं और एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन मानते हैं y ईयर्स। 5 years हैंस का मतलब है कि 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years लिखो या 5 years हैंस लिखो। तो क्या बोलता है जैकोब की एज क्या हो जाएगी, वो अगर x से आज तो प्लस 5 years हो जाएगा। हिज सन्स एज क्या आ जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी y प्लस 5 years, बिकॉज अभी y रखी हुई है, प्लस का 5 कर दोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या हो जाएगा, इसने बोला कि आपके पास 5 साल बाद जो होगी जो एज होगी जैकोब की वो क्या होगी 3 टाइम होगी इसके बेटे से। ठीक है जी। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज दैट ऑफ हिज सन, मीन्स जैकोब की जो उम्र है वो x प्लस 5 है 5 साल बाद, इज इक्वल टू इसके बेटे की 3 गुना, तो बेटे कितनी y प्लस 5 है तो इसका 3 गुना कर दो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 5 15। ये क्या हो जाएगा वेरिएबल एक साइड कर दीजिए, तो x प्लस का 3y इस इक्वल टू का इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू में 15 आ गया, प्लस का 5 माइनस का 5 आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू में 15 माइनस 5 करोगे तो 10 आ जाता है। ठीक है। 5 years अगो, अब ये क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। दूसरी कंडीशन है इसकी कि 5 years अगो 5 साल पहले जो जैकोब की उम्र थी बोलता है वो 7 गुना थी उसके बेटे की। तो क्या करेंगे 5 साल पहले सबसे पहले जैकोब की उम्र क्या हो जाएगी, अभी x है तो x माइनस 5 हो जाएगी 5 साल पहले, और उसके बेटे की उम्र अगर अभी y है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी y माइनस x हो जाएगी। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या बोल रहा है, ये इसके बेटे की जो उम्र है जो जैकोब की उम्र है वो उसके बेटे के 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू वाई माइनस 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई करेंगे 7y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है 35 माइनस अगर 5 करते तो आपके पास 30 बचेगा, लेकिन माइनस का 30 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, बिकॉज माइनस का 3y साइड आ गया, प्लस का 3y हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10 प्लस 3y आ गई। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में। वी हैव x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 आपके पास इक्वेशन सेकंड है, तो आपके पास x की जगह क्या डालोगे 10 प्लस 3y डालोगे, माइनस का 7y इज इक्वल टू में माइनस 30 डालोगे, माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 30, ये प्लस का आपके पास 10 माइनस का 10 आ जाएगा, बिकॉज देखिए प्लस 3y माइनस 7y क्या हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा। 7 प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में 3 गया तो 4y आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 4y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस 30 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 40, 4 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 10 40, y की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। पुट करते हैं y की वैल्यू 10 इन इक्वेशन थर्ड में। वी हैव इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 10 डाल दीजिए, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 10 30। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू 40 आ जाएगी, देयरफॉर x की वैल्यू 40 आ गई एंड y की वैल्यू 10 आ गई। हैंस द जैकोब्स प्रेजेंट एज जो x मानी थी वो 40 ईयर्स हो गई एंड हिज सन्स एज इज
10 ईयर्स आगे जी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। यही आपके पास टॉपिक था आज का। ठीक है, तो इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या है इसी चैप्टर में। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, बात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, आप 10th वालों का ये चैप्टर है। ठीक है, इसमें से हमने 3.3 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे 3.4, जिसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे इकट्ठे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ सबको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी, पसंद आएगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपका साथ रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं पूरे मैथमेटिक्स जो है 10th का सिलेबस वो पूरा इसमें चढ़ा दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।